हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न पहले का छठा। तो हमारे पास प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। मेरे पास समीकरण है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 और दूसरा समीकरण x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो मेरा पहला समीकरण है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 और दूसरा समीकरण x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये जो समीकरण है ये बटे में है, इसे हमें सबसे पहले सरल समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सरल करने के लिए हम पहले इस 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो यहाँ पर एलसीएम 6 लिया। 3x का 3x 2 से 6 को विभाजित किया 3 बार तो गुणित में 3 कर दिया, माइनस 5y का 5y 3 से 6 को विभाजित किया 2 बार तो गुणित में 2 कर दिया बराबर -2। अब यहाँ पर 3x से गुणित 3 करेंगे तो 9x हो जाएगा और -5y गुणित 2 करेंगे तो 10y हो जाएगा बराबर 6 भागित में था, पक्षांतर करेंगे तो गुणित में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -2 गुणित 6। अब हमारे पास समीकरण आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -2 गुणित 6 करेंगे तो -12 आ जाएगा। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब हमें समीकरण 2 को भी सरल करना है, इसलिए यहाँ पर भी हम एलसीएम 3 और 2 का 6 एलसीएम लेंगे। तो हमने 6 एलसीएम ले लिया। 3 से 6 को विभाजित किया 2 बार तो ऊपर 2x कर दिया, प्लस 2 से विभाजित किया 3 बार तो गुणा किया तो 3y हो गया बराबर 13/6। अब यहाँ पर ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 3 आ जाएगी। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब समीकरण 2 से हम समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाएंगे। हमें x का मान बनाना है, इसलिए हम समीकरण 3 बनाएंगे। तो समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पर हम 3y का पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में है तो पक्षांतर करने पर माइनस में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब हमें x का मान बनाना है, इसलिए 2 का भी पक्षांतर करेंगे और 2 गुणित में पक्षांतर करने पर भागित में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 3y/2। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि ये जो हमने मान x का समीकरण 3 बनाया है ये समीकरण 2 से बनाया है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस समीकरण से मान बनाया है उसमें यह मान पुट नहीं करना है। इसलिए हमें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 है 9x माइनस 10y बराबर -12। यहाँ पर x के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो 9 का 9 x की जगह हमने रख दिया 13 माइनस 3y/2 माइनस में 10y का 10y बराबर -12। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9 का गुणा 13 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। 9 माइनस 3y करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 27y/2 माइनस 10y बराबर -12। अब यहाँ पर 10 के हर में भी 1 होता है, इसलिए 2 और 1 का एलसीएम 2 लेंगे तो मेरे पास एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से 2 को विभाजित करेंगे एक बार तो मेरे पास संख्या आ जाएगी 117 माइनस 27y। एचटी से ये लिख देंगे। यहाँ पर इसके अंश के नीचे भी हर है और 1 होता है, इसलिए मैं 1 से 2 को विभाजित करूंगा तो 2 बार तो हम कर देंगे -10y गुणित 2। अब यहाँ पर -10y गुणित 2 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 20y, मतलब 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर -12 गुणित 2। ये जो 2 था ये भागित में था, पक्षांतर करेंगे तो गुणित में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम -27y और -20y को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का। तो हमारे पास आ जाएगा 117 माइनस 147y बराबर, यहाँ पर -12 गुणित 2 करेंगे तो माइनस का 24 आ गया। अब यहाँ पर 117 का हम पक्षांतर करेंगे, यह प्लस में है, पक्षांतर करने पर माइनस में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 47y बराबर -24 माइनस 117। अब यहाँ पर -24 माइनस 117 को हम जोड़ देंगे
तो हमारे पास माइनस का 47y बराबर माइनस 141 आ जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 47y बराबर 141 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात करना है, इसलिए 47 का पक्षांतर करेंगे। 47 गुणित में है, पक्षांतर करने पर भागित में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 141 बटे 47। अब 47 से 141 को कैंसिल कर देंगे तो y का मान हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि 47 से 3 बार कैंसिल होगा 141, तो y का मान आ गया 3। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास समीकरण 3 था x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। यहाँ पर y के प्लेस पे अब हमें 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा बराबर 13, x बराबर 13 माइनस 3 गुणित 3 बटे 2। यहाँ पर हमने y के प्लेस पे 3 पुट कर दिया। अब यहाँ पर 3 गुणित 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x बराबर 13 माइनस 9 बटे 2। अब 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 बटे 2 हो जाएगा और 2 से 4 विभाजित हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 है। ये हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के मान आ गए, x का भी और y का भी, और ये हमें ज्ञात करना था। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।